Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. So in this video I will tell you about some important essays रिगार्डिंग टू द बोर्ड एग्ज़ाम। जो आपका उर्दू का पेपर है उसमें कौन से एसेज हैं, कौन से ऐसे मज़ामीन हैं जो आपको लाजमी तौर पे याद करके जाने चाहिए एग्ज़ाम के लिए, कौन से ऐसे एसेस हैं जिनको आपको बिल्कुल भी जो है वो स्किप नहीं करके करना चाहिए बल्कि आपको लाजमी तौर पे उनको याद करके जाना चाहिए। एक्चुअली में जो एसेस वाला पोर्शन है, दिस इज़ द पोर्शन ऑफ द एग्ज़ाम कि आप इसको जो है वो सेल्फ़ राइटिंग भी इसमें कर सकते हैं, बल्कि सेल्फ़ राइटिंग ही करनी चाहिए। आई डोंट थिंक सो कि आपको बहुत ज़्यादा लंबा ऐसे जो है वो याद करना चाहिए, उसका रट्टा लगाना चाहिए। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इंसान एक बार पढ़ लेता है, दो बार पढ़ लेता है एंड देन उसको अपनी वर्डिंग में लिखने की कोशिश करता है। ठीक है, अब इतने ज़्यादा एसेस होते हैं, आप वो सारे रीड आउट करें, उनको सबको याद करें, उनके अंदर जो अशार वगैरह लिखना है वो याद करें, तो आई थिंक इट्स अ डिफ़िकल्ट टास्क। तो आई सजेस्ट कि जितनी ज़्यादा सेल्फ़ राइटिंग एक स्टूडेंट की अच्छी होती है तो वो एसेस वाले पोर्शन में उतने ज़्यादा अच्छे मार्क्स गेन कर सकता है कम मेहनत किए बगैर, कम मेहनत के साथ। ठीक है, अच्छा, तो अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन से ऐसे एसेस हैं जो आपको लाजमी तौर पे याद करके जाने चाहिए, जो बोर्ड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास ऐसे है वो है हुब्बे वतन। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी तौर पर अच्छे तरीके से तैयार करना है। ठीक है, उसके बाद सेकेंडली अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास आ जाता है तालीम निस्वां। ठीक है, और ये तालीम निस्वां और हकूक़ निस्वां भी इस तरह से भी ये ऐसे जो है वो आ सकता है। ठीक है, यानी तालीम निस्वां जो है वो मतलब तालीम क्यों ज़रूरी है औरतों के लिए और उनके हकूक़ हैं। ठीक है, तो ये सारा जो मतलब हकूक़ निस्वां से भी आ सकता है आपको और तालीम निस्वां से भी आ सकता है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाता है एक हमारे पास शहरी और देहाती ज़िंदगी। ठीक है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे है, ये आपने लाजमी तौर पे करके जाना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम ऐसे की बात करें तो अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म। अच्छा, इन दोनों में से भी कोई एक अक्सर आ जाता है, या अल्लामा इकबाल के बारे में ऐसे आ जाता है या कायदे आज़म। अच्छा, जो आपका ऐसे वाला पोर्शन होता है ना बोर्ड एग्ज़ाम में, उसमें आपको तीन ऑलमोस्ट आपको जो है वो एसेस आते हैं और उसमें से आपने कोई एक करना होता है। ठीक है, तो उन तीनों में से कोई एक आधा ना अक्सर इस ये वाला आ जाता है, अल्लामा इकबाल या कायदे आज़म वाला। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट ऐसे। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट ऐसे की बात करते हैं तो मेहनत की बरकतें, ये वाला भी आप करके जाएँ। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट ऐसे जो हमारे पास आ जाता है वो है जी मेहनत की बरकतें। ठीक है, दिस इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट, जैसे कि पीछे वाले मैंने आपको पहले बताए हैं, जो पहले बताए हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेहनत की बरकतें इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट उनकी तरह ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आपने कोशिश करनी है कि इसको भी आपने तैयार करके जाना है। उसके बाद आगे आ जाता है इल्म के फ़ायदे, दिस इज़ ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट ऐसे। ठीक है, ये आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे साथ ही आपको ये भी बताती चलूँ कि जो आपने ऐसे अटैम्प्ट करना है ना बोर्ड एग्ज़ाम में, वो किस तरह मतलब आपका जो ऐसे है वो आपने अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट करना है। यानी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी शीट पे आप लिख रहे हैं तो एक शीट पे जो है वो कम से कम आप एक से दो अशार भी उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यानी जब जितने आपने मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया होगा ना, यानी अगर आपने शुरू में एक पैराग्राफ लिखा है और उसके बाद फिर आप एक शेर लिख रहे हैं, फिर आप एक पैराग्राफ लिख रहे हैं, फिर एक शेर लिख रहे हैं, तो इस तरह से जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आपका ऐसे प्रेजेंट होगा और बहुत अच्छे मार्क्स गेन आप लोग कर सकेंगे। ठीक है, और आपने जो ऐसे है वो कम से कम आप 4 पेजेस का तो लिखें। ठीक है, और वो 4 पेजेस आपने इस तरह नहीं करना कि मतलब बीच में से आप लाइंस स्किप करें और मतलब 2 लाइनें लिखी, 2 लाइनें, एक लाइन बीच में से स्किप करके फिर वो जो आप अशार लिख रहे हैं बीच में, यानी एक शेर ही आप 4-4 5-5 लाइनों में इतना बड़ा बड़ा करके लिख रहे हैं ताकि हम 4 पेजेस पूरे कर लें, इस तरह से आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, अगर 4 पेजेस आपसे नहीं भी हो रहे तो मतलब इट डज़ंट मीन कि आप 4 पेजेस पूरे करने के लिए आप बहुत अशार बड़े बड़े लिखना शुरू कर दें, इस तरह से आपने नहीं करना, वो फिर पता चलता है इस तरह से। ठीक है, कि आपने पेजेस को ज़्यादा करने के लिए इस तरह से बहुत ज़्यादा स्प्रेड आउट करके आपने वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो आपने बहुत अच्छे तरीके से लिखना है उसको। यानी एक पैराग्राफ कंप्लीट करके फिर आपने शेर लिखना है, शेर मतलब 2 लाइनें, तो ऑब्वियसली 2 लाइनों में ही कंप्लीट आपने करना है। उसके बाद बगैर लाइनें स्किप किए, अगर चले ज़्यादा से ज़्यादा आपने स्किप करनी भी है तो शेर के एक लाइन ऊपर और शेर के जो आप लिख रहे हैं उससे एक लाइन नीचे वाली आप स्किप कर दें, बट बहुत ज़्यादा लाइंस को स्किप ना करें साइड्स से या दरमियान से, ताकि वो एक बिखरे हुए अल्फाज लगें और बिल्कुल भी जो आपका ऐसे है वो अच्छा ना लगे। ठीक है, तो आपने इस बात का भी ध्यान रखना है।
अच्छा, अगर हम नेक्स्ट एसेस की बात करते हैं इंपॉर्टेंट, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इल्म के फ़ायदे। ठीक है, इल्म के फ़ायदे भी इंपॉर्टेंट ऐसे है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मेरे दोस्त। ठीक है, मतलब जैसे इंग्लिश में आपका होता है ना माय बेस्ट फ्रेंड, तो इसी तरह मेरा बेहतरीन दोस्त भी आपको आ सकता है या मेरे दोस्त आ सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपने उसके बारे मतलब उसमें आपने सारा अपने दोस्तों के बारे में ऐसे लिखना। ठीक है, मेरे ख्याल से ये वाला ऐसे तो बहुत एक आसान हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए, अपने दोस्तों के बारे में आप सारा सेल्फ राइटिंग इसमें कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका ऐसे है वो है जी मसला कश्मीर। ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग टू द एसेस, कि ये इस टॉपिक के ऊपर भी ऐसे आपको पूछा जा सकता है। आपको इसकी जो है मसला कश्मीर का ऐसे लिखने के लिए आपको पूरी जो है वो तकरीबन थोड़ी बहुत हिस्ट्री मालूम होनी चाहिए कि मसला कश्मीर कब से किस तरह से स्टार्ट हुआ, और फिर आप इसका हल क्या तजवीज़ कर सकते हैं या दैट्स ऑल। ठीक है, इसमें आपने मसला कश्मीर का जो टॉपिक वाला मतलब इस टॉपिक पे भी आपने ऐसे तैयार करके जाना है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास चांदनी रात, पाबंदी वक्त। ठीक है, दीज आर ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट एसेस। ठीक है, ये आपने एसेस भी लाजमी तौर पे तैयार करके जाने हैं। नेक्स्ट एक आ जाता है हमारे पास ऐसे एक दिलचस्प सफ़र। अच्छा, ये मैंने चे के नुक्ते ही नहीं डाले हैं। अच्छा, खैर अब आपने ये जो एसेस है ना, चांदनी रात हो गया, पाबंदी वक्त हो गया, एक दिलचस्प सफ़र हो गया। ठीक है, तो ये वाले एसेस भी आपने याद करके जाने हैं। ठीक है, मतलब जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एसेस बताए वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट बट नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक टॉपिक है यौम आज़ादी का, ये भी इम्पॉर्टेंट ऐसे है। और ईदैन है, या ईदैन की बजाय आपको जो है वो मुस्लिम त्यौहार के मतलब टॉपिक के साथ भी ऐसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मुस्लिम त्यौहार भी कि ईदैन ही है हमारी, एक ईद उल फितर है, ईद उल अज़हा है। तो अब वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो आपको किस टॉपिक के साथ ऐसे देता है। वो ईदैन भी दे सकता है, मुस्लिम त्यौहार भी दे सकता है। ठीक है, मुसलमानों के त्यौहार, और इसके अलावा ईद उल फितर और ईद उल अज़हा अलग अलग से भी आ सकता है। ठीक है, तो दिस इज़ द लिस्ट ऑफ एसेज जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है और आपने ये लाजमी तौर पे तैयार करके जाने हैं। ठीक है, इस लिस्ट में से जो भी मैं अगर आपको ये, वैसे तो इस लिस्ट में जितने भी एसेज हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन इस लिस्ट में से भी अगर आप एक्सट्रैक्ट आउट करना चाहें बहुत ज़्यादा जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एसेज हैं, तो उसकी अगर मैं बात करूँ तो ये आपके जो मैंने आपको स्टार्टिंग पे बताए थे, एक तो इसमें आ जाता है हमारे पास शहरी और देहाती ज़िंदगी, दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर हम सेकेंडली बात करें तो हकूक़ निस्वां या तालीम निस्वां है। थर्ड पे अगर हम बात करें तो हुब्बे वतन है, और उसके बाद है अल्लामा इकबाल या कायद आज़म। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो फिर हमारे पास आ जाता है एक दिलचस्प सफ़र वाला, मसले कश्मीर और इल्म के फ़ायदे वाला। ठीक है, और यौम आज़ादी भी। तो इस तरह से मैंने इनको लिस्ट आउट भी कर दिया है कि आप जो है वो इम्पॉर्टेंट एसेस अगर हम देखते हैं कि फ़र्स्ट पे कौन सा इंपॉर्टेंट है, सेकंड पे कौन सा इंपॉर्टेंट है, थर्ड पे कौन सा, तो इस तरह से भी मैंने इनको थोड़ा सा लिस्ट आउट करने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये वाले एसेस ऐसे हैं, आई सजेस्ट कि आप सारे के सारे जो हैं वो प्रिपेयर करके जाएँ, तैयार करके जाएँ। एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स जिनके भी एग्ज़ाम्स हैं। ठीक है, और इंशाल्लाह मैं अब नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपके उर्दू के जो इम्पॉर्टेंट खुलासे हैं ना, यानी ऐसे कौन से खुलासे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी वीडियो अपलोड करूँगी। सो stay tuned with my channel. Hope so you like the video, and very very best wishes to all of the students जिनके भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। ठीक है, stay tuned with my channel, subscribe my channel, and share this video with your class fellows and friends. Allah Hafiz.